राधे राधे दोस्तों। ब्रह्मचर्य न सिर्फ वीर्य रक्षा और यौन कार्य का ना करना ही होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य मन के विकार जैसे काम, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण करना भी है। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ब्रह्मचर्य धनवान लोगों के लिए कैसे काम करता है। तो दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ एनर्जी ही है। मान लीजिए हमारे पास 100% मानसिक एनर्जी है और हम कोई बिजनेस या काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन हो ऐसा रहा है कि हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा सेक्रेटरी के अफेयर में खर्च हो रहा है, तो एनर्जी का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पर गुस्सा करने में खर्च हो रहा है, तो वहीं एनर्जी का कुछ हिस्सा कंपटीटर से ईर्ष्या करने में खर्च हो रहा है, और बाद में बची कुछ 5 या 10% शक्ति बिजनेस को सफल बनाने में उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आपका काम, क्या आपका व्यापार तरक्की करेगा? लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो दूसरी स्त्रियां आपके लिए माँ, बहन और पूजनीय बन जाती हैं। अब 50% एनर्जी जो काम वासना में बिगड़ रही थी, उसका बचाव हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह इत्यादि विकारों पर नियंत्रण से 90% एनर्जी आपके पास रह जाती है। और इस एनर्जी को यदि आप अपने बिजनेस के विकास में लगाते हैं तो आप वो कर लोगे जो आप 10 साल में भी नहीं कर पाते। इस 90% केंद्रित ऊर्जा से आपको इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो आपके बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके साथ ये होगी कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। ब्रह्मचर्य से पहले आप जो निर्णय लेते वो विकारों से प्रभावित होते। जब आप अपने कॉम्पिटिटर से ईर्ष्या करने के कारण निर्णय लेते, किसी स्त्री से अफेयर के कारण निर्णय लेते, स्त्री जो कहती वैसा निर्णय लेते, लोभ और लालच में निर्णय लेते, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विकारों पर नियंत्रण से आपका निर्णय आपके बिजनेस के लिए, आपके भले के लिए ही होगा और सटीक होगा। तीसरा लाभ ये होगा कि बिजनेस में आपका फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसलिए भगवान शिव शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले, अर्थात हे पार्वती, ब्रह्मचर्य सिद्ध होने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी सिद्धि है कि जो सिद्ध ना हो सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है। तो हमारे यहाँ 25 साल तक के युवा छात्रों के लिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को अनिवार्य बताया गया है और कहा गया है, ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, धन, यश, पुण्य तथा सत्य की वृद्धि होती है। स्वर और शब्द के बिना भाषा नहीं बोली जा सकती। चित्र बनाने के लिए कोई तो आधार चाहिए ही। कागज और कलम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में ज्ञान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मचर्य आंतरिक असुरों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से संग्राम करने का रक्षा कवच है। और जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको किताबों को रटकर तोता नहीं बनना होता, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाना होता है जो हर एक परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जो विकारों से प्रभावित ना हो। आप निडर, निष्पक्ष, लालच रहित और अभिमानी ना हो, तो अपने बारे में ना कोई सोच हो जो पूरे मानव जाति का कल्याण करने वाली हो, और आपका इंटरव्यू लेने वाले आप में उसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब दोस्तों, कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जिससे हमारा ब्रह्मचर्य टूटे ना और अखंड बना रहे। खेत में कोई पौधा तभी उगता है जब उसका बीज डाला जाए। बिना बीज के कोई भी पौधा नहीं उग सकता। ऐसे ही हमारे मन में कोई भावना तब पैदा होती है जब इसका बीज मन में डाला जाए। अगर आपके मन में काम वासना पैदा हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं से आपके अंदर काम वासना का बीज डाला गया है। और जब ये काम वासना का बीज बड़ा होता है तो आप काम आसक्त होकर यौन कार्य करते ही करते हैं। तब आप चाहें कितने भी प्रयत्न कर लो, आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा ही टूटेगा। ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि आप काम वासना को दबाओ, लेकिन ब्रह्मचर्य ये है कि आपके अंदर काम वासना पैदा ही ना हो। काम वासना पैदा ना हो, इसके लिए जरूरी ये है कि आपके अंदर काम वासना का बीज डले ही ना। तो ऐसे कौन से उपाय हैं
जिससे आपके अंदर काम वासना के बीज पैदा ही ना हो। जब काम वासना का बीज आपके अंदर नहीं होगा तो ये आपके भीतर अंकुरित ही नहीं होगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है इंद्रियानी ग्रह, यानी कि इंद्रियों का ब्रह्मचर्य क्या है। ये इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें आंखों का ब्रह्मचर्य पालना है। हमें आंखों से कोई भी ऐसी चीजें नहीं देखनी है जो हमारे मन में काम वासना का भाव पैदा करे। ऐसा कोई भी वीडियो, मूवी, चित्र या फोटो को नहीं देखना है जो हमारे मन के अंदर काम भावना को पैदा करे और आप उत्तेजित हो रहे हो, क्योंकि आप ऐसा देखोगे तो आपके भीतर काम का बीज डल ही जाएगा और अंकुरित होने लगेगा, जिसका अंत वीर्य पतन के साथ होगा। इसलिए जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं वो लोग कुछ ही दिनों में काम वासना से ग्रस्त हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब हम स्त्रियों को देखते हैं तो भी हमारे मन में काम वासना पैदा होती है, तो क्या हम आंखों पर पट्टी बांध लें? अगर आपको किसी स्त्री या पुरुष को देखकर काम का भाव पैदा हो रहा है तो आप उस स्त्री में बहन, माता और माता रानी भगवती को देखें, जिससे काम का भाव पैदा ही नहीं होगा। अब दूसरा ब्रह्मचर्य है कानों का, जिसमें आपको कोई भी ऐसी बात नहीं सुननी है जो उत्तेजक या इरोटिक हो। आपको कोई ऐसे गाने नहीं सुनने हैं जो वल्गर हो। आपको कोई भी ऐसी ऑडियो बुक भी नहीं सुननी है जो श्रृंगार रस से भरी हो। और आपको गंदी गालियां भी नहीं सुननी है, क्योंकि ऐसी आवाज़ों को सुनने के बाद आपके अंदर काम का बीज डल सकता है। तीसरा ब्रह्मचर्य है वाणी का। आपको कोई भी गंदे शब्द या गालियां नहीं बोलनी है। आप वैवाहित हो या अवैवाहित, आपको कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलना है जो गुप्तांगों से संबंधित हो। चौथा ब्रह्मचर्य है स्पर्श का, जिसमें आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को नहीं छूना है जो आपके मन में काम के भाव को पैदा करे। अगर आप विवाहित हैं तो अपने या अपनी पत्नी के अंगों को स्पर्श नहीं करना है, जिससे काम वासना अंकुरित हो। अब यहाँ कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि पत्नी को यदि स्पर्श नहीं करना है तो विवाह का बंधन फिर बनाया ही क्यों, और भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया ही क्यों? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप संभोग संतान उत्पत्ति के लिए कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। विवाहितों के लिए संयमित जीवन जीने के लिए कहा गया है। इसलिए कई ऋषि विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य कहे जाते हैं, और भगवान राम भी विवाहित होने के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचरित रहे थे। इस तरह इंद्रियों को ब्रह्मचरित करने से आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इंद्रियों का ब्रह्मचरित करने से आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और जब काम वासना का बीज डलेगा ही नहीं तो काम वासना की भावना आपके भीतर आएगी ही नहीं। काम वासना का और आपको काम वासना का विरोध भी नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव।